अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब आज का व्लॉग कल बनाना चाह रही थी, लेकिन कल जिस वक्त मैंने अपना व्लॉग एडिट करना था उस वक्त तक मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊं और एडिट करूं। इसलिए मैंने कल जो व्लॉग लगाया था वो कुछ दिन पहले का था, लेकिन उसका वॉइस ओवर मैंने कल किया था। तो जनाब सबसे पहले इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को अपनी कुछ फीलिंग्स का बताना है, क्योंकि जब मैंने व्लॉग नहीं किया अपलोड तो आप लोगों के जो मैसेजेस, आपके जो डीएम्स, आपने जो कमेंट सेक्शंस में मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियोस के नीचे जाके जो आपने कमेंट्स किए वो सारा देख के ना यकीन करें। अच्छा मैं आपको सच बताती हूँ, लाइक आज आपको मैंने अपने दिल के ना अंदर डीप डाउन जो मेरी बात है ना मैं वो आपको बताती हूँ। तो YouTube करना मेरा पैशन था, मेरा शौक था, मेरी ज़रूरत नहीं थी। और ना ही मुझे, आप लोग हमेशा कहते हैं गुल आपको कितनी इनकम आती है, तो मुझे बहुत कम इनकम आती है। मंथली मुझे मिलता है कुछ ना कुछ, मेरा रेवेन्यू बन जाता है, जनरेट हो जाता है, लेकिन वो इतना बिल्कुल भी नहीं है कि जिसपे आप इतनी मेहनत करें। और वो इतना कोई ऐसा नहीं जिसपे आप कोई चीज़ें रिलाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपकी वो कहते हैं ना जो ओनली सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता। तो मैं कभी कभी लाइक बहुत रेयरली ऐसा होता था कि मैं कभी डीप डाउन सोचती थी कि यूं करूंगी, 1-2 साल के बाद ना देखूंगी अगर तो मेरा यूट्यूब चैनल ऐसा ही चलता रहा, थोड़ा स्लो डाउन रहा, तो मैं शायद कभी यूट्यूब को छोड़ भी दूं। ये मेरे ज़हन में बहुत डीप इनसाइड कहीं था, लेकिन मैंने कभी इस बात का ना कभी अपनी फैमिली को बोला, ना मैंने कभी आप लोगों के साथ इजहार किया। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को घर में शेयर किया लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं किया, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। लाइक मेरे जहन में था, मेरे दिल में था, लेकिन मैंने कभी उसको बाहर किसी से शेयर नहीं किया था। तो जनाब हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा कि आई थिंक लास्ट सैटरडे की बात है, और मैंने पूरा 5 दिन का गैप लिया था। लास्ट सैटरडे को मैंने व्लॉग किया, मैंने व्लॉग बनाया। ओके मैं क्या करती हूँ मोस्टली व्लॉग में क्या करती हूँ, कभी मैं अगर आउटडोर हूँ, जैसे मैं वॉक पे जाऊँ तो मैं कैमरा लेके नहीं जाती, मैं अपने फोन से उसको फिल्म करती हूँ। लेकिन अगर मैं घर पे होती हूँ तो मेरे पास कैमरा भी है और मेरे पास फोन भी है। तो जो चीज़ मेरे पास इजीली अवेलेबल होती है, जिसमें स्पेस होती है, उस पर मैं अपना जो व्लॉग है वो फिल्म कर लेती हूँ। तो लास्ट टाइम ऐसा क्या हुआ, लास्ट सैटरडे को मैंने अपना व्लॉग बनाया और मेरी आदत है अराउंड 5:30 के अराउंड ना मैं अपने व्लॉग को ना एडिट करती हूँ। उसमें क्या होता है, मैंने अपना सारा जो डाटा होता है वो मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ अपने लैपटॉप में। तो लैपटॉप में जाके फिर मैं उसको एडिट करती हूँ, उसमें वॉइस ओवर करती हूँ, उसको कंप्लीट एक व्लॉग बना के फिर मैं उसको यूट्यूब पे डाल देती हूँ। ये मेरा पूरा एक प्रोसेस होता है। लास्ट सैटरडे को क्या हुआ कि मैंने व्लॉग बनाया और मैं खुशी खुशी अपने रूम में गई जहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग करती हूँ। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला अच्छा मैं जा रही हूँ कमरे में, मुझे डिस्टर्ब ना करना, मैंने अपना यूट्यूब का जो मेरा व्लॉग है वो मैंने कंप्लीट करना है। मैं अंदर गई तो मेरे कंप्यूटर में ना अजीब वायरस जिस तरह से आते हैं ना, कोई आपको वार्निंग्स आ रही होती हैं, ये हो गया वो गया, मैं हैरान। अच्छा मैंने उसको ना ऐसे ही पड़े बना ना 1-2 दफ़ा क्लिक भी कर दिया। अब मुझे नहीं पता वो मेरे क्लिक करने से बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया या वो वैसे ही एग्रीवेटेड था और मैंने उसको देखा था। कुछ भी हुआ ना तो मेरे लैपटॉप ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया, ब्लैक स्क्रीन आ गई। तो जाना के बाबा घर पे नहीं थे, तो जाना के बाबा बाहर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले। मैंने उनको फौरन से कॉल की, मैंने कहा जाना के बाबा मैं व्लॉग एडिट करने लगी थी, ये हो गया मेरे साथ। उन्होंने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं होता, मैं आके देखता हूँ, मैं सेट कर दूंगा। वो आए तो वो ना ऑन हो ना ऑफ हो, कुछ भी नहीं हो। अच्छा दो चीजें थी। एक तो ये था कि मैं क्या करती, मैं राइट अवे एक नया लैपटॉप ले लेती और मैं अपने ब्लॉग को एडिट कर लेती। दूसरी ये था कि मैं किसी अपने बच्चों का या अपने हस्बैंड का लैपटॉप बोरो कर लेती। अच्छा अब ये मैं हर इंसान में ना डिफरेंट आदतें होती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की चीज़ को डेली बेसिस पे यूज़ करूं। हाँ मुझे कोई ईमेल देखनी है, मुझे कोई क्विक से सर्च करनी है, तो मैं बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक्स, बच्चों के गैजेट्स या अपने हस्बैंड के कोई भी उनका फ़ोन वगैरह लेके जल्दी से क्विक वाला अगर मुझे चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता कि मुझे अपनी 4 घंटे के लिए एवरी डे अपना दे दो लैपटॉप वगैरह। तो मैंने इसके बाबा से बोला, उन्होंने बोला कि गुल ये तो मुझे लग रहा है ये तो बिल्कुल डेड हो गया, आई हैव नो आइडिया, मुझे टाइम चाहिए, इसको हम रिस्टोर करते हैं। लाइक मुझे नहीं पता, मुझे उस टेक्निकल साइड का पता ही नहीं, क्योंकि जाना कि बाबा की ये एक्सपर्टीज है उसमें। तो वो कहते हैं मैं फिक्स करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये कुछ घंटों में नहीं होगा, इसको 1-2 दिन लगेंगे। मैंने कहा चलो भाई ले लो 1-2 दिन। उसी वक्त में मैंने आपको अपलोड कर दिया कि मेरे टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं करूंगी, और मुझे नहीं पता था 1 दिन लगेगा, 2 दिन, 3 दिन। तो मैंने आपको बोला था कि चलें सून जैसे ही हो जाएगा तो मैं कर दूंगी। अच्छा पहले तो 2 दिन दजाना के बाबा ने उस पर काम किया, ऑन हो गया वो, लेकिन वो पूरा का पूरा जो मेरा जो इतना कुछ उसकी हार्ड ड्राइव में पड़ा था वो सब गुम हो गया, हमें मिले ही नहीं।
मेरी पिक्चर्स थी, मेरे बच्चों का लाइक इतना ज़्यादा वो मेमोरी, सब चीज़ें, सब कुछ गुम हो गया, क्योंकि रोज रिस्टोर किया हम लोगों ने कुछ डेट पहले, तो जो उस डेट से बाद की सारी चीज़ें थी वो सारी गायब हो गई। अब हमें ये परेशानी कि हमने वो सारी चीज़ें गुम कर दी, और उसमें कुछ जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी जो हमें चाहिए थी। अब फिर हम लोगों ने उनको कॉल की और फिर वो एक नया चक्कर सब कुछ हो गया। तो इवेंचुअली करते करते मुझे तकरीबन एक हफ्ता लग गया। लेकिन जैसे मैंने अपना व्लॉग कल मैंने अपलोड किया था ना, मेरा कंप्यूटर लैपटॉप ठीक हो गया था एक दिन उससे भी पहले, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब इसको मेक श्योर कर लें सब चीज़ें ठीक हैं तब मैं इसको यूज़ करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं फिर से कोई गड़बड़ कर दूँ। तो अब वो अल्लाह का नाम लेके हमने काम शाम किए, तो काफ़ी हद तक अब ठीक हो गया। अब अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ही रहे और कभी इसमें दोबारा ख़राबी ना हो, क्योंकि अब अगर वो ख़राब हो गया ना तो मैंने सोच लिया कि बेशक वो भी तकरीबन मैंने 1.5-2 साल पहले ही ख़रीदा था, मेरा है वो लैपटॉप। तो मैं जाने के बाद मैंने मुझे बोला कि इसको छोड़ो, नया ले लेना। मैंने कहा चलिए अब नेक्स्ट टाइम देखूंगी, लेकिन इस टाइम तो आप मुझे फिक्स करके दे दें। तो खैर वो फिक्स मैंने करवा लिया, वो फिक्स हो गया, कल व्लॉग आ गया। और मैंने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, मुझे अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब। तो 3 साल में पहला दिन लास्ट सैटरडे का था जिस दिन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था। मेरी ज़िंदगी में अच्छे दिन आए, मेरी ज़िंदगी में खुदा न खासा बुरे दिन आए, कोई टाइम ऐसा हो जाए कि मैं घर में नहीं हूँ तो मैं उससे पहले व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। मेरे पास ऐसा भी कुछ हुआ, मेरे गेस्ट आ रहे थे, हम दावतों में थे, तो मैंने उनके घरों में जाके, कमरों में जाके अपने यूट्यूब को मैंने उस टाइम पे मैनेज किया। मैंने कभी भी गैप नहीं आने दिया, ना सिर्फ गैप बल्कि टाइम भी शार्प, जो मेरा डेली अपलोड का टाइम होता है उसी अपलोड टाइम पे ही मैं करती हूँ। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि कभी मैंने थोड़ा लेट नहीं किया, कभी हाफ एन आवर लेट हुआ होगा, वो भी बहुत बहुत कम ऐसा है। लोग मुझे कमेंट करते हैं, कहते हैं गुल शार्प, हम आपके व्लॉग के साथ ना हम अपनी घड़ियों को ना मैच करते हैं, शार्प आपका ना एवरीडे सेम टाइम पे आता है आपका जो व्लॉग है। तो ये सारी चीजें ना मुझे एक बड़ा लगता था कि मैंने आज तक गैप नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो पहले 2 दिन ना जब मैंने व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि अब फोन में इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि आप इसमें व्लॉगिंग करते जाएं रखते जाएं, आपके पास इतनी जगह नहीं होती, और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे मैं डालना नहीं चाह रही थी, और iCloud वगैरह पे भी मैं नहीं डालना चाह रही थी। फिर क्या हुआ कि फिर मुझे ना पहले 2 दिन तो मुझे ना बड़ी कमी फील हुई है, कैमरा नहीं है, मुझे ना बड़ा फील हुआ कि मैं बड़ा फ्री हो गई हूँ, मेरे पास तो काम ही नहीं है करने के लिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ, उस दिन मैंने एहसास किया और महसूस किया कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मैं दिन के कितने घंटे इस YouTube को देती हूँ। और अगर आप लोग ऑनेस्टली मुझसे पूछें कि मेरी मेहनत और मेरी इनकम को अगर आप देखेंगे ना, तो मेरी मेहनत इधर है और मेरी इनकम इधर है। लाइक YouTube का मेरा ये हिसाब है। लाइक मुझे ऑनेस्टली अगर मैं पैसे के लिए करती तो मैं ये YouTube कभी भी नहीं करती। मेरी जो मेहनत का लेवल है ना यहाँ पे है, और जो मुझे आता है ना, जो रेवेन्यू आता है वो इधर आता है। लाइक बहुत 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 कम आता है, लेकिन क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है करना तो मैं करती हूँ। और क्योंकि मैंने कभी गैप नहीं लिया था, जब से स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था ये एक लाइफ रूटीन में चल रही है और ये तो ऐसी ही लाइफ चलती है। पिछले 1 हफ्ते में मैंने महसूस किया, पहले 2 दिन तो मुझे बड़ी कमी महसूस हुई, ऑनेस्टली बड़ी कमी महसूस हुई। नेक्स्ट 2-3 दिन थे ना, मैंने उसको इतना इंजॉय किया, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या है। अच्छा, मेरे पास टाइम होता था ना तो मैं जाके सोफे पे लेट जाती थी, टाइम होता था मैं टीवी देखना शुरू कर देती थी, टाइम होता था मैं गप्पे लगा रही थी फोन पे। मैंने कहा ये तो बड़ी डिफरेंट बात है। लाइक मैं जब यूट्यूब करती हूँ तो आपके ज़हन में कंटिन्यूसली एक चीज़ चल रही होती है कि आपने कंटेंट क्रिएट करना है, आपने लोगों को अच्छी चीज़ दिखानी है, अच्छा म्यार हो, अच्छी बात हो, सब कुछ लाइक टू मच होता है, आप में चीज़ें चल रही होती है। तो मैंने इस चीज़ को बड़ा फील किया कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जो भी डेली व्लॉगर्स हैं, लाइक मैं ये नहीं कहती कि जो वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा व्लॉग्स करते हैं वो कम मेहनत करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, लेकिन 2 दिन के मुकाबले में 7 दिन की मेहनत का कोई कंपैरिजन नहीं होता। और जो मैं करती हूँ 7 दिन विद फैमिली, विद माय स्कूल, विद माय एवरीथिंग, जो भी मैं करती हूँ, आपको पता है लाइक मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बिजी है। मैंने घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को देखना, स्कूल को देखना, सब कुछ मैं लेके चल रही होती हूँ। लेकिन यकीन करें मुझे इन 5 दिनों में ना 2 चीजें शिद्दत से महसूस हुई। एक कि यूट्यूब की मेहनत और उसका जो फल है वो बहुत कम है। दूसरा कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग मुझे मेरी जिंदगी में आए हैं। आप यकीन करें, मैं आपको सच बताऊं, मैं पाकिस्तान से हूँ, सबको पता है, और मैं पाकिस्तान बहुत कम जाती हूँ। हमारी फैमिली का कुछ ओके, ये इस बात में ना मुझे याद करवाइएगा, मैं अभी थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ सीरियसली। मुझे आपने ना याद करवाना है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। 1 सेकेंड, मैं एक्चुअली वाकई ही बड़ी इमोशनल थी जब आप लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे।
तो मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान से हूँ और बहुत लोग कहते हैं गुलाब पाकिस्तान नहीं आती, पाकिस्तान नहीं आती, पाकिस्तान नहीं आती। तो एक्चुअली मैंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं की है। मैं आपको यही बोलती हूँ कि अभी प्लान नहीं है, देखेंगे, कभी प्लान बन गया तो बताएंगे। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। हमारी फैमिली स्ट्रक्चर है, हमारी फैमिली का कनेक्शन है ईच अदर के साथ। तो हर फैमिली के जो होते हैं ना लाइक स्ट्रक्चर, हर फैमिली का कनेक्शन, हर फैमिली की बॉन्डिंग वो डिफरेंट होती है। हमारी फैमिली थोड़ी डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसा है नहीं कि जो हमें वापस जाना पड़े, लेकिन इस टॉपिक में अभी बात नहीं करूंगी। लेकिन मुझे याद करवाइएगा तो इंशाल्लाह ताला अगर मैं भूल जाऊं तो सून लाइक कुछ अरसे में इसकी, अगर मुझे लगा कि मेरे में हिम्मत है, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करती हूँ, तो अगर मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ बात तो मैं जरूर करूंगी। आपको सारी बताऊंगी डिटेल्स क्या हैं, तो क्यों नहीं मैं पाकिस्तान जाती ज्यादा। अच्छा, तो वो बात, तो मैं पाकिस्तान में जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर सिवाय मेरी अम्मी के, एक मेरी अम्मी ऐसी हैं जिनके साथ मेरा एवरी डे राब्ता होता है। एवरी डे हमने फोन पे बात करनी है। आज सुबह मैं उठी तो अम्मी का वॉइस नोट आया हुआ था कि मैं आज बाहर जा रही हूँ तो कॉल नहीं आएगी तो परेशान ना होना, क्योंकि हम लोग एवरी डे बात करते हैं। हमारी मॉर्निंग होती है और मेरी अम्मी की रात होती है वहां पे पाकिस्तान में। तो सिवाय अम्मी के पाकिस्तान में कभी मुझे किसी ने मैसेज नहीं किया कि गुल तुम किधर हो, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, तुम हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो, हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। लेकिन हम लोगों को वो फीलिंग आ रही थी कि तुम खैरियत से हो, कहाँ हो, इतने दिनों से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं है। कभी ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। फर्स्ट टाइम यूट्यूब से मैंने ब्रेक लिया और आपको मैं बता नहीं सकती, मुझे जितने भी लोग यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, आप कह लें कि 17-18 हज़ार लोग हैं। और जब मैंने कमेंट सेक्शन में लाइक ये नहीं कि सिर्फ एक वीडियो के नीचे लेटेस्ट वीडियो नहीं, हर वीडियो के नीचे मेरे जो हैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, उनके मैसेजेस, उनके कमेंट्स, उनके डीएम्स मैं आपको बता नहीं सकती। पहले दिन तो मैंने को 5-6 आपके साथ शेयर भी किए थे, उसके बाद इतने ज्यादा तो मैंने कहा किस किस को शेयर करूंगी। ऑनेस्टली लाइक मुझे इतना आप सब पे प्यार आया, मुझे लगा कि ये कैसे लोग हैं भाई, ये कितने अच्छे लोग हैं जो मेरे से मिलते नहीं हैं, जिनका मेरे साथ कोई लेन देन का ताल्लुक नहीं है, जिसमें हमारे कोई मफादात, जिसे आप कहते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो हमारे कुछ ऐसी चीजें जो फैमिली के साथ बहुत कनेक्शन होता है आपका, इस तरह की चीजों का आप लोग कनेक्टेड होते हैं। लेकिन आपके साथ मेरा उस तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। आपको कोई फायदा नहीं हो रहा मेरे से, मुझे आपसे कुछ फायदा नहीं हो रहा, लेकिन एक हमारा कनेक्शन इस कैमरे के थ्रू बनता है, इस कैमरे के थ्रू। और इस कैमरे के थ्रू कनेक्शन बनने का इतना खूबसूरत रिजल्ट कि लोग मुझे इतना मिस कर रहे हैं, लोग मुझे मेरी वैल्यू का बता रहे हैं कि लोग मुझे मिस करते हैं। वो कहते हैं कि आप नहीं हैं तो हमारी लाइफ में एक कमी है, हमारी मॉर्निंग्स जो हैं वो अधूरी हैं, हमें रात को नींद नहीं आ रही, क्योंकि आपका व्लॉग देखे बगैर हमें नींद नहीं आती थी। कुछ लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे लफ्ज बोले, यकीन करें आप लोगों ने डीप मेरे दिल के अंदर आप लोगों ने जगह बनाई है। कसम से, मैं ज्यादा कसमें खाती नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे आज खानी पड़े ना तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों का जो मेरे दिल में इतना प्यार था ना, अब वो अनलिमिटेड है। और मैंने इन 5 दिनों में सोचा कि मुझे YouTube को तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक मुझे 17,000 ही सिर्फ इतने मेरे फॉलोअर्स रह जाए ना, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, एक भी नहीं बढ़े, तो जो इन लोगों का प्यार मुझे दे रहा है ना, जो इन लोगों से मुझे रिटर्न में प्यार मिलता है ना, उसका कोई और नेमुल बदल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे इस तरह से कोई प्यार करे जिसमें कोई गर्ज नहीं है, जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको मुझसे कोई काम है या मुझे आपसे कोई काम है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से ताल्लुक बना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबको मेरे दिल से प्यार और बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा फील करवाया। मेरे हस्बैंड, मैं अच्छा देखें, जिंदगी में ना आपकी हर चीज आपको ट्रे में रख के नहीं मिलती है, और ना ही आप लोगों ने कभी आपको ये चीजें ऐसे मिल जाए कि आप कहें ओके मिल गए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेते आप लोग, या कभी कभी आप ले भी लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक दफा बोला था कि हमारी शादी की जो स्टोरी है ना, वो बड़ी ड्रामेटिक सी स्टोरी है, और आपके साथ शेयर करूंगी जब मेरे 50,000 फॉलोअर्स होंगे। ये मैंने शर्त रखी थी उस वक्त भी मैंने बोला था, जब मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स लाइक 50,000 मेरे लिए था कि मैं उस नंबर पे जाऊंगी तो मैं आपके साथ अपने, उस वक्त मेरा दिल है कि मैं आपको, क्योंकि दुजाना के बाबा कैमरा के सामने नहीं आते मेरे हस्बैंड, उस वक्त मैं आपको अपनी शादी की पिक्चर्स भी दिखाऊंगी जिसमें दुजाना के बाबा का फेस रिवील कर देंगे। वो बेशक कैमरा पे ना है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी ये हैं जी मेरे हस्बैंड। और उस वक्त मैं आपको अपनी शादी की स्टोरी भी बताऊंगी कि हमारी जो शादी है ना, हम वैसे फैमिली में लाइक ऐसा नहीं है कि हम लोग
आउटसाइडर्स हैं, नहीं हम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारी जो शादी की स्टोरी है ना, वो क्या स्टोरी है, क्या मज़े की स्टोरी है। मैंने कभी इतनी अच्छी स्टोरी ज़िंदगी में नहीं सुनी है, तो वो बताऊंगी। तो मुझे रजाना के बाबा का मेरी ज़िंदगी में होना, मेरे 4 बच्चों का मेरी ज़िंदगी में होना, मेरी अम्मी का मेरी ज़िंदगी में होना, ये 5, 7, 8 लोगों के बाद मैंने किसी को अपने दिल के इतने करीब अगर समझा है ना। अब्बू का जिक्र इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे अब्बू दुनिया में है नहीं, तो अदरवाइज अब्बू के साथ भी मेरा ऐसा ही कनेक्शन था। लेकिन इन लोगों के बाद अगर किसी मेरे दिल के कोने में ना वो एक ख़ास जगह बनी है ना, तो वो आप सबके लिए बनी है। एक एक बंदे के लिए जिसने मुझे मैसेजेस किए, जिन्होंने मैसेजेस नहीं भी किए, तो भी मैं कहती हूँ मुझे पता है, अगर आप लोग बार बार मेरे चैनल पे आते हैं, मुझसे कनेक्ट करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, इतने प्यारे लफ्ज़ बोलते हैं, मुझे मेरी मेहनत का, मेरी मोहब्बत का जो रिवॉर्ड है वो आपके लफ्ज़ों में मिल जाता है। तो मैं वाकई में बड़ी ब्लेस्ड फील कर रही थी, मैं बड़ी हम्बल्ड फील कर रही थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, ये वो लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं रोज़, और ये वही लोग हैं जिनके लिए मैं यहाँ पे इंशाल्लाह ताला स्टे करूँगी, आप लोगों के साथ बातें करूंगी, आपके साथ सारी जिंदगी की कहानियां शेयर करूंगी, जो जो हो रहा है, जैसे हो रहा है। जब दजाना की शादी होगी, जब अब्दस की शादी होगी, मिकाइल की, इंशाल्लाह ताला मैं उस वक्त भी, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी और जिंदगी दी इतनी और सेहत के साथ जिंदगी दी, तो मैं व्लॉगिंग जारी रखूंगी। आप लोग इंशाल्लाह ताला आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद जब भी मैं दजाना की शादी करूंगी, तो आपको उसका भी हिस्सा बनाऊंगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो प्यार आपने मुझे इस दफा दिया है ना, मुझे महसूस हुआ है जो प्यार, वो प्यार तो लेने के लिए इंसान दुनिया की कोई कीमत भी चुका सकता है। तो मेरे लिए क्या है कि दिन के कुछ घंटे निकालने हैं जिसमें से मुझे ये मेहनत करके, और साथ में उसका कुछ रिवॉर्ड मुझे एज आ वो कहते हैं ना, फाइनेंशियल साइड का भी थोड़ा सा कवरेज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा। वो लोग बहुत गलत कहते हैं, जो लोग कहते हैं हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। कुछ ना कुछ, कम ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये डिफरेंट लेवल्स हैं आपकी इनकम के। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी मोहब्बत के साथ अगर मेरी ये साइड भी साथ में कवर होती है, तो मुझसे ज़्यादा शुक्रमंद इंसान होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। तो मैं वाकई आप सब लोगों का, आपकी मोहब्बत का, आपके उन लफ्ज़ों का, आपके उस टाइम का, क्योंकि मैं एक्टिव थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको जवाब दे रही थी, रिप्लाई कर रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। आपको वो कहता है ना कि आपको एक सेटिस्फेक्शन सी मिलती है जब आप ऐसे मैसेजेस देखते हैं, ऐसा प्यार देखते हैं लोगों का। तो मैं बड़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। तो आज का ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था, आपको बताना कि क्या हुआ, क्या कहानी हुई। दूसरा कि मैंने दिल में कभी कुछ सोचा था, तो अब वो क्यों नहीं सोचूंगी, ये रीज़न बतानी थी। तीसरा आपका शुक्रिया अदा करना था। और फिर आपको किस दिन बताऊंगी अपनी ईद की कहानी, जो हमारी ईद के साथ हुई है। अब आज तो नहीं, अभी तो वीडियो मैंने बहुत लंबी कर दी। अब मैं इसको यहीं पे बंद करूंगी। हो सकता है आज ही फिल्म कर लूँ, यहीं पे बैठ के फिल्म कर लूँ, लेकिन वो किसी और दिन मैं आपको अपलोड करूंगी कि हमारी ईद के पे क्या हुआ। आपने पिक्चर्स तो देख ली, लेकिन अब आपको डिटेल बताऊंगी कि हुआ क्या था, हमने ईद कैसे मनाई। तो क्योंकि मैंने व्लॉगिंग नहीं की है, मैंने ईद पे व्लॉगिंग नहीं की, मेरे पास कुछ ऐसी नहीं है, मेरे पिक्चर्स बहुत ज्यादा है, मेरे पास व्लॉगिंग नहीं है उसकी। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग नहीं, एक्चुअली ये मेरे दिल की, मेरी फीलिंग्स मैंने आपके साथ एक्सप्रेस करनी थी, जो मैंने कर ली हैं। और अब मुझे ना सुकून सा मिल गया कि मैंने चले अपना बता दिया आपको। और इंशाल्लाह ताला आज रात को या कल रात को मेरी प्लानिंग है कि मैं आ जाऊंगी, शायद सरप्राइज लाइव आ जाऊंगी अगर मेरे पास टाइम हुआ, क्योंकि थोड़ी सी बिजी हूँ। कोशिश करूंगी कि अगर आज रात को लाइव आ जाऊं या कल आ जाऊं। देखती हूँ आप लोगों में से कितने लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि मुझे इतना आप पे प्यार आ रहा है ना कि मेरा दिल कर रहा था कि जो जो आप लोगों ने फरमाइशें की है ना, वो मुझे पूरी करनी चाहिए। और आपके सबसे बड़ी फरमाइशों में से एक फरमाइश होती है, गुल लाइव आ जाए। तो इंशाल्लाह ताला लाइव आते हैं और देखते हैं कि अगर आज मैंने जो किया तो आज, नहीं तो इंशाल्लाह ताला कल देखते हैं। इसी कुछ दिनों के अंदर अंदर ना मैंने आपको ना सरप्राइज, आपको नोटिफिकेशन आएगी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो चले जनाब जी, यही थी मेरी आज आपके साथ दिल की बातें। उम्मीद करती हूँ ये दिल की बातें आपके दिल को भी छू गई होंगी, आपके दिल को भी अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी और अगर आप मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं, तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।